मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन का पार्ट दूसरा देखने वाले हैं। पहला पार्ट का सिर्फ टेस्ट था। आज दूसरे पार्ट पे हम लोग बातचीत करेंगे और कैलकुलेशन का मतलब होता है कि एकदम बेसिक से, जो कभी भी नहीं मैथ्स पढ़े हैं, उनको भी मज़ा आने लगे, उनको भी समझ में आने लगे, ऐसा इंटरेस्ट आपके अंदर जागेगा। घबराइए नहीं, विथ ट्रिक हम लोग बातचीत भी करेंगे, कॉन्सेप्ट के लेकिन साथ। तो आज हम लोग मेरे मित्र जोड़ और घटाव से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं जोड़ और घटाव। बिल्कुल कैलकुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है जोड़ और घटाव का, यानी प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन का जो भी ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और कैसे फास्ट आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2500 माइनस 339 सही 5/12 है, इसको कैलकुलेट करिए, तो आपको हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी आप सीख लेते हैं तो फिर इसमें कहीं पर कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं। तो आपको फिर पूरा समझ में आएगा। थोड़ा-सा पेशेंस रख के आप मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो जोड़ और घटाव में सिंपल सा फ्रैक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2 होल 1/2 का मतलब क्या होता है? जितना पूछूँगा उसका सिर्फ़ आपको जवाब देते जाना है। 2 होल 1/2 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो साइन रहता है, ये क्या चीज़ का साइन रहता है? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि यहाँ पे साइन क्या चीज़ का रहता है। तो मेरे मित्र, यहाँ पे साइन रहता है प्लस का, 2 प्लस 1/2। क्योंकि जब आप सोल्व करते हैं इसको, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। लेकिन बिल्कुल ये करते आए हैं बचपन से, एक आदत हो गया है, कर लेते हैं। अचानक अगर आपसे कोई पूछ देता है, तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस रहता है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 2 दूना 4 और 1 5/2 होगा और यहाँ पर भी 2 एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 1 5/2 होगा। तो मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब होता है प्लस। अगर मैं बोलूँ कि 10 होल 5/12 क्या मतलब है इसका? तो मेरे मित्र, इसका मतलब है 10 प्लस 5/12। यहाँ पे प्लस रहता है। लेकिन कल के डेट में आपसे ये पूछेगा कि 20 प्लस 1/2 को सोल्व करिए। तो आप क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, इसको 40 बनाएँगे और 2 से डिवाइड करेंगे 1 यानी 41/2 करेंगे। फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 होल 1/2 करेंगे। तो बिल्कुल बकवास सी बात है, क्योंकि अगर आप समझे होते तो इतना नहीं करते। मैंने क्या बताया कि 20 प्लस 1/2 का मतलब ही होता है 20 होल 1/2। फिर मैं सोल्व क्यों करूँ? सोल्व क्यों करें? तो जोड़-घटाव में भी आपको इंटरेस्ट आएगा, घबराइए नहीं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 50 सही 50 प्लस 3/5 को सोल्व करिए। मैं सोल्व थोड़ी करूँगा, इसको खाली सटा दूँगा। 50 सही 3/5। अगर आपसे कोई पूछे कि 50 प्लस 3/5 प्लस 100 होल 2/3 को सोल्व करिए। तो आप पहले क्या करिए, इंटीग्रल पार्ट को साइड करिए। यानी यहाँ पे प्लस होता है, तो 100 और 50 मिलके कितना हो जाएगा? 150। और 3/5 और 2/3 को सोल्व करना है। अब 3/5 और 2/3 को मैं सोल्व करने के लिए सिखाता हूँ। अगर ये 3/5 है और ये 2/3 है, तो एक बेसिक सी बात आपको पता है। अगर मान लो कि कहीं लिखा हुआ है 1/10, कहीं लिखा हुआ है 2/10, तो आप सिंपली क्या करते हैं, 1/10 ही 2/10 से मिला देते हैं तो 3/10 कर देते हैं। सेम यहाँ काम वही करना है। 5 और 3 का लसा कितना होता है? 15। तो मैं क्या करता हूँ, 15 बनाता हूँ। तो 15 बनाने के लिए इसको 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 15 बनाने के लिए नीचे 5 से, तो ऊपर भी 5 से। ऐसा करने से ही हो जाएगा 6/15 और ये हो जाएगा मेरे मित्र 10/15। अब देखिए, इसी जैसा बन गया, यहाँ 10 था तो आपने नीचे को छोड़ दिया, ऊपर को जोड़ दिया। यहाँ भी नीचे को छोड़ देंगे तो डायरेक्ट 15 लिख देंगे और ऊपर को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16/15 ये सवाल का उत्तर है। एक और फास्ट तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि अगर 3/5 है और प्लस 2/3 है मेरे मित्र, तो आप इसको क्रॉस गुना करिए। यानी 3 तिया 9 और 10 19, 3 तिया 9 और 10 19, शायद वहाँ गलती किए होंगे। 3 तिया 9 यहाँ होगा, तो 9 और 10 यहाँ पे क्या होगा? 19। तो 19/5 तिया 15।
तो आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस गुना करने के क्रम में ध्यान क्या देना है, जैसे 1/2 और 3/8 है। तो अगर क्रॉस गुना करिएगा तो 8 और 6 मिला के 14 बनाइएगा। नीचे फिर से आपको एलसीएम नहीं लेना है, नीचे गुना करना है, 8 8 दूना 16 यानी 7/8। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे मित्र कि अगर मैं बोलूं कि 10 माइनस 5/12 को सोल्व करें, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 9 अब प्लस 1 माइनस 5/12। आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 9 और 1 10 हो जाएगा। अब केवल इतना ही को सोल्व करना है और इसको सोल्व करना आसान है। 12 में से 5 जाएगा 7/12 और इसका मतलब तो आपको पता ही है कि 9 प्लस 7/12 का मतलब होता है 9 होल 7/12। हाँ या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 माइनस 3/8 को सोल्व करिए, तो आप क्या करेंगे? 100 माइनस 3/8 में 1 कम कर दीजिए यानी इसको 99 बना दीजिए और 1 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है? और इसको आप कैलकुलेशन में रख लीजिए। आप 2 को भी यहाँ रख सकते हैं, 98 को यहाँ रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। ये हो गया 99 प्लस 8 में से 3 जाएगा। अगर 1 में घटाना है तो डायरेक्ट नीचे से ऊपर घटाइए, यानी 5/8। इसका मतलब हो गया 99 सही 5/8। ये तरीके से अगर कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, अदरवाइज़ आप इसको सोल्व करते तो आपको टाइम खराब हो जाता। अगर मैं आपसे पूछूँ, यहाँ 303 है और माइनस का बता दीजिए आप 5/12 है, तो आप क्या करेंगे इसको? तो सबसे पहले 1 कम करेंगे यानी 302 और 1 को इसके साथ लगा देंगे। अब इसको केवल सोल्व करिए बस। तो 302 प्लस 12 में 5 जाएगा 7/12 और मैंने अभी आपको क्या बताया? 302 प्लस 7/12 का मतलब होता है 302 सही 7/12। यानी अब इतना भी छोट नहीं करना है, अब डायरेक्ट करना है। अगर मान लो लिखा हुआ है 500 माइनस 9/16, तो आपको पता है ही कि हम 1 को इसके साथ लगाएँगे, 1 इसको कम करेंगे। तो अगर प्रैक्टिस में अपने आप को रखते हैं, तो 1 डायरेक्ट कम कर दीजिए 499, 1 इसके साथ दे दीजिएगा तो 16 में से 9 जाएगा 7/16। ये सवाल का उत्तर है। ये तो सबको ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि जिनको मैथ्स नहीं आता है, जो बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, केवल वही देखेंगे वीडियो। ये वीडियो तो सबके लिए है ना, क्योंकि सबको इसका ज़रूरत है। हर हाल में आपको ऐसा कैलकुलेशन चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो। आइए कुछ सवाल से और शुरुआत करते हैं अपनी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे मित्र कि 512 सही 3/4 है और माइनस 200 सही 1/16 है प्लस 786 सही 3/8 है। अगर इसको सोल्व करना है तो चलिए इसको सोल्व करिए। पहले इसका मतलब समझिए क्या होता है। एक बार मैं डिटेल्स करूंगा फिर डायरेक्ट समझाऊंगा, फिर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ 512, यहाँ प्लस रहता है 3/4। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन है कि -5 सही 3/4 का मतलब वो क्या समझते हैं। कुछ आप लोग में से ऐसा समझते होंगे कि -5 प्लस 3/4 है। आप लोग में से कुछ ऐसा समझते होंगे कि ऐसा ही ज़्यादातर समझते होंगे, कुछ ही लोग ऐसा समझते होंगे कि इसमें भी माइनस। ठीक है। अब इसका प्रूफ के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ माइनस का 2.5, यानी 2.5 क्या चीज़ में है? माइनस में। अगर आप इसको इस तरह से समझते हैं कि 2.5 बोलिए या 2 होल 1/2 बोलिए। अगर ये माइनस में है, अब आप सोचते हैं कि ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, तो आप सोल्व करिएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, सोल्व करिएगा तो माइनस का 1.5 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में तो माइनस का 2.5 है। इसका मतलब हमारा जो सोच है कि यहाँ पे प्लस साइन रहता है वो 100% गलत है। अगर इसके पहले माइनस लग गया, इसका मतलब अंदर भी माइनस लगेगा, एक ब्रैकेट का काम करेगा। तो यहाँ -5 होल 3/4 है, इसका मतलब है मेरे मित्र, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? प्लस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। हाँ, अब इसको सोल्व करिएगा,
तो फिर 5 चौ 20 3 23 यानी माइनस का में करिएगा तो वही वाला चीज़ आएगा। तो अब आप करिए क्या, माइनस का 200 है, अब माइनस का 1/16 है, अब प्लस 786 है, यहाँ प्लस है 3/8। अब इंटीग्रल पार्ट को आप सोल्व करिए। जैसे 6 और 2 को जोड़ते हैं 8, 8 में से 0 घटाते हैं 8, 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9, 9 में से 0 घटाते हैं 9, 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12, 12 में से 2 घटाते हैं तो 10। ये 1098 आ गया। अब रही बात फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करना, तो मैंने कहा नीचे सेम कर लीजिए। तो 4, 16 और 8 का एलसीएम क्या बनेगा मेरे मित्र? तो कहेंगे सर 4, 16, 8 का एलसीएम तो 16 बन जाएगा। तो 16 बनाने के लिए इसको 4 से तो ऊपर भी 4 से, 16 ऑलरेडी बना हुआ है। 16 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से। अब ये हो गया, जानते हैं क्या चीज़? 12/16 माइनस 1/16 प्लस 6/16। अब ये 1098 है, 12 में से 1 जाएगा 11, 11 और 4 17, यानी 17/16 आ गया। फिर नीचे छोटा ऊपर बड़ा तो एक बार और लग सकता है, तो लगाइए। ये हो जाएगा 1098 प्लस 1 होल 1/16 और 1 इसके साथ आ जाएगा, यानी 1099 सही 1/16। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलिए भाई साहब, माइनस का एक नज़र डाल लेते हैं। अगर 5 माइनस 3/5 है तो अभी आपने कहा कि सर एक कम कर देंगे 4, अब 5 में से 3 जाएगा 2/5 कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा-सा मुश्किल काम मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 है और माइनस यहाँ पे 2 होल 1/4 है, इसको सोल्व करिए। छोटा क्वेश्चन है, समझ जाते हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप करिए क्या, पहले डिटेल समझिए। 5 माइनस का 2, अब माइनस का 1/4, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3, माइनस का 1/4, 1 कम कर देंगे 2, 4 में से 1 जाएगा 3/4। ये सवाल का उत्तर है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी इतना काम अब मत करो। तो आप करिए क्या, आप एक काम कर सकते हैं, वो काम ये आप कर सकते हैं कि सर आपने तो मुझे बता दिया, ये 2 आया कहाँ से, इस पर नोटिस करिए। अब 5 में 2 घटाएँगे तो 2 तो नहीं आएगा, इसका मतलब 1 बढ़ा के घटाए होंगे। तो 5 में से 3 घटा लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3/4। यही वाला चीज़ है ना यहाँ पे। अब आप इस चीज़ को ध्यान में ये रखिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 999 माइनस 98 सही 5/24, आप इसको सोल्व करिए। आप 1 सेकंड में अब इसका जवाब दीजिएगा। आप इसमें 1 बढ़ा के पहले माइनस कर लीजिएगा। तो अगर 1 बढ़ा के आप माइनस करिएगा, तो 999 में से 99 घटाइएगा तो यहाँ 900 बच जाएगा, और 24 में से 5 जाएगा तो 19/24। ये सवाल का उत्तर है। ये सवाल का ज़बरदस्त उत्तर है। तो आइए एक और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम अपनी बात को। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 999 सही 1/12 है, 999 सही 2/12 है, 999 सही 3/12 है, और इस तरह से आगे बढ़ते जाए, और 999 सही 10/12 है। इसको सोल्व करिए। तो आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट को अलग करेंगे, तो 999 को अलग कर लीजिए। कितना टर्म लिखा हुआ है? 10। तो 10 को 999 बनेगा। अब 999, 999, 999 कितना बार है? 10 बार लिखा हुआ है, तो 10 से गुना कर देंगे, तो 999 पर 1 0, यानी इंटीग्रल पार्ट को तो आपने सोल्व कर लिया। अब फ्रैक्शनल पार्ट को, ऊपर 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? ऊपर 1 से लेकर 10 तक जाएगा, और नीचे जो है 12 के 12 ही रहेगा, क्योंकि नीचे सेम है। तो 99, 90 को साइड रखिए। 1 से 10 तक जोड़ने का ट्रिक बताऊँगा। 10 गुना 11/2, यानी n इंटू एन प्लस 1/2 होता है फार्मूला। तो 2 से आप काटिएगा, 2 पचे 10, 11 पचे 55/12। तब 55/12 यानी 12 चौके 48 और 7 बच गया, यानी ये 90 4 94, यानी 99 94 सही 7/12। ये सवाल का उत्तर है। तो ये आज का बेसिक कैलकुलेशन का दूसरा पार्ट था। वीडियो कैसा लगा? छोटा ही बनाया जा रहा है,
फिर प्रैक्टिस भी आपको करवाया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन का, लेकिन कुछ क्लासेस हो जाने के बाद। पहले छोटी-छोटी जो बातें हैं, वो मैं आपसे कर लूँगा। जब 8-10 बात हम आपसे कर लेंगे, यानी 8-10 लेक्चर जब हम तैयार कर देंगे, तो उसका कंप्लीट एक प्रैक्टिस लाएँगे, जो आपके एकदम बेसिक कैलकुलेशन जो-जो पढ़ाएँगे, उसी का प्रैक्टिस रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।